कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। पहले हम लोग लड़कियों को लेके आते डरते थे, लेकिन अब कहीं भी हम लोग चले जाते हैं सेफ महसूस करते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा समागम यानी माघ मेला। लेकिन इस बार प्रयागराज की इस पवित्र धरती से उठे विवाद की लहरों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया। विवाद है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच। मामला प्रोटोकॉल और सम्मान का बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कालनेमी का जिक्र करते हुए यह साफ संदेश दिया कि जो लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से धर्म विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उनसे सनातन को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या धर्म के इस विवाद में अब सियासी तड़का लग चुका है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें फोन कर सकते हैं, तो बीजेपी के नेता या फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव, जिनके शासनकाल में संतों पर लाठीचार्ज की खबरें सुर्खियां बनती थी, क्या आज वो अचानक से संतों के सबसे बड़े हमदर्द बन चुके हैं? या फिर ये उत्तर प्रदेश की सियासत में सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए एक नया वोट बैंक साधने की सोची समझी रणनीति है? अखिलेश यादव का फोन करना और शंकराचार्य का उसे सार्वजनिक कर देना, क्या यह वाकई सिर्फ सम्मान की बात है या फिर इसके पीछे योगी सरकार की छवि को संत विरोधी दिखाने का कोई बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सन्यासी की असली संपत्ति धर्म और राष्ट्र है, व्यक्तिगत कुछ नहीं। तो क्या आस्था के इस मेले में जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या माघ मेले का यह विवाद प्रशासनिक है या फिर इसे जानबूझकर सियासी रंग दिया जा रहा है? अखिलेश यादव की अचानक से जागी ये संत भक्ति श्रद्धा है या 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन के नाम पर समाज को गुमराह करने वाले कालनेमियों की पहचान का वक्त अब आ चुका है? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस दहाड़, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको सुनवाएंगे। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं महाराज जी, और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं,
ये हमारी शोभा है। और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। तो दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपके सामने आज के अहम सवाल रख देती हूं। पहला सवाल आज यही, संगम तट पर सियासी हल्ला, 2027 की प्रयोगशाला, योगी का कालनेमी प्रहार, कुंद होगी विरोधियों की धार, सनातन पर पॉलिटिक्स ऑन, असली शंकराचार्य कौन, माघ मेले वाला बवाल, हिंदू वोट का सवाल, शंकराचार्य कंट्रोवर्सी, कौन असली कौन नकली। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, अखिलेश कटियार साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रंजन सिंह जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, नितिशा मल्होत्रा जी हिंदू स्कॉलर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद रहेंगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत रंजन सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज कालनेमी का जिक्र करते हुए एक बयान दिया है। अब इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या राजनीतिक संतों को एक्सपोज करने का काम है, ये धर्म की रक्षा है, या फिर सियासत की रणनीति है? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। सनातन हमारी संस्कृति रही है, भारत की पहचान है। सनातन और संविधान दोनों भारत के लिए जरूरी है। एक तरफ मानव धर्म के रक्षा के लिए जिस तरीके से संविधान का शपथ खाकर आदरणीय योगी जी हो या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या हमारे नेता चिराग पासवान जी हो, ये सारे लोग हम लोग संवैधानिक पद पर बैठकर भारत को सर्वश्रेष्ठ करने की बात करते हैं, तो उन दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए जहां पर ऋषि मुनियों के तपस्या से तप से ये भारतवर्ष का निर्माण हुआ था। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों में न पड़ के हमें इस बात पर पढ़ना चाहिए कि मानव धर्म का उत्थान किस तरीके से आगे हो और किस तरीके से आगे चले। और जो मूल मंत्र हम लोग हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी रहा है, धर्म न जात करे सबकी बात, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को सनातन बहुत बड़ी चीज है, वो एक शाश्वत प्रक्रिया है हमारे समाज का और हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। तो निश्चित रूप से ये किसी के भी चाहने या न चाहने से पहले भी कितने भी आक्रमणकारी ऐसे आए जो सनातन को चुनौती दी, किसी ने खत्म नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये आदरणीय योगी जी का या जो हमारे धर्म गुरु है, इन दोनों के बीच में आपस के जिद का सवाल है। ये आपस के जिद में बैठे हुए हैं, इससे संविधान को नहीं कहीं कोई खतरा है, नहीं सनातन को कोई खतरा है। लेकिन हाँ, कानून अगर इस देश में अगर कोई भी क्रियाकलाप किया जाएगा तो संविधान के तहत ही किया जाएगा और काम भी, चूंकि संविधान सभी धर्म के रक्षा करने के लिए हमारे देश में बना हुआ है और सारे लोगों जो चाहे किसी भी समुदाय वर्ग से आते हो, सबके धर्म की रक्षा करना हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो उस तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो मुझे लगता है कि, और जिस कानून पर बात हम करते हैं तो स्वयं जो धर्म गुरु हैं वो खुद भी शंकराचार्य के मामले को लेकर माननीय न्यायालय में लंबित है उनका मामला। आपने भी इस बात को देखा होगा कि शंकराचार्य के नाम पर इलाहाबाद कोर्ट ने जिस तरीके से उनके ठीक है, लेकिन ये आज पूछा जा रहा है, ये आज पूछा जा रहा है रंजन सिंह जी उनसे कि भाई आप बताइए शंकराचार्य आप कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कुंभ मेले के आयोजन के दौरान उनकी उसी पद के साथ बाकायदा निर्धारित जगह उनका वही सम्मान था। लेकिन इन सब में जाने से पहले कटियार साहब, कौन है कालनेमी आज और क्यों धर्म को राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? पूर्णिमा जी, ये एक जो आज स्थिति पैदा हुई है ये बड़ी स्वाभाविक सी स्थिति है। और जब धर्म राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे और उस पे सवार होकर कोई भी सत्ता जब किसी भी देश में स्थापित होती है
तो वहां इस तरीके के परिणाम बड़े स्वाभाविक हैं। पूर्णिमा जी, आप आज जो जब अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी हमारे देश के चारों शंकराचार्य जी के क्या व्यू थे वो पूरा देश जानता है। अब इस सत्ता को धर्म गुरु भी अपने अनुरूप चाहिए, वो सत्ता से सवाल नहीं करें। सत्ता की ताकत के आगे अगर वो सलाम नहीं करेंगे तो इस सत्ता को वो धर्म गुरु भी अब मान्य नहीं है। हाल यहां पे खड़ा है, क्योंकि ये जो ताकत है जो जनता से इन्हें मिली है, और उसमें जो इस देश में धार्मिक संस्थान है, अगर वो सत्ता से सवाल करते हैं, कहते हैं कि कुंभ में इतने लोगों की जान चली गई, उससे सवाल करते हैं, तो उनको उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम सत्ता का धर्म के साथ जोड़ के जब भी किसी देश में राजनीति होगी तो इस तरीके के परिणाम आपको देखने और को अखिलेश मिलेंगे। कटियार साहब, अखिलेश यादव जी ने क्या किया फिर? अभी मुक्तेश्वरानंद को फोन किया तो किया, अभी मुक्तेश्वरानंद अगर उसको सार्वजनिक कर देते हैं तो फिर ये किसका सियासी फायदा है? समाजवादी पार्टी का ही है ना। आप समाजवादी पार्टी, पूर्णिमा जी, हाँ। हम तो हमेशा से ये मानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। अच्छा। और धर्म बेहद निजता का विषय है। आप वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में धर्म को इस्तेमाल करके उसको राजनीति करना, वो समाजवादियों की कभी पहचान नहीं रही। पूर्णिमा जी, अरे अखिलेश यादव ने क्या किया? मैंने वही तो पूछा आपसे सवाल। फिर ये आप कह रहे हैं, लेकिन वैसा है नहीं ना अखिलेश जी, इसीलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर ये ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं तो फिर सवाल भी नहीं बनता। और खुद समाजवादी पार्टी अगर 2012 से 17 के बीच में संतों पर की गई कार्रवाई को लेकर, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही, आज अखिलेश यादव को बड़ा प्यार आ रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद पर। और अभी मुक्तेश्वरानंद आकर ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने हमें फोन किया, तो आप क्या मैसेजिंग करना चाह रहे हैं? आप भी तो इस्तेमाल ही करना चाह रहे हैं ना उसको अपने चुनावी फायदे के लिए। नहीं, वो इस हिंदू धर्म के मान्यता पे विश्वास करने वाले व्यक्ति है। अखिलेश यादव जी हिंदू समाज से आते हैं और वो हिंदू समाज के सर्वश्रेष्ठ गद्दी पे आसीन शंकराचार्य हैं समाज के, और उनसे हालचाल बातचीत, आप साधुओं को जिस तरीके से घसीट के टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप उसको सही साबित कर दें, क्योंकि सत्ता कहती संविधान से चलेगा, कानून सबके लिए एक है। भाई हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो कुंभ में जो शंकराचार्य है, उनकी एक परंपरा रही है, ऐसे जाते थे। अरे मैं पूछ रही हूँ कि अखिलेश यादव ने फिर से तीसरी बार सवाल दोहरा रही हूं मैं अपना, क्योंकि मुझे संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि अखिलेश यादव ने फोन किया तो किया, चलिए अखिलेश यादव को तकलीफ हुई मानते हैं, लेकिन अगर अभी मुक्तेश्वरानंद आकर उसको सार्वजनिक करते हैं तो फिर तो सीधे सीधे पॉलिटिकल गेन की बात है ना आप लोगों के लिए। कोशिश तो वही है। हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में जो धार्मिक संस्थान है, जो स्वतंत्र है, जिनकी अपनी अलग प्रक्रिया है, आप सवाल कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य है या नहीं। पुरी के शंकराचार्य ने उनका पट्टाभिषेक किया है, इतने साल से बैठे हैं, इनमें जो मनोनीत होने की प्रक्रिया है। पूर्णिमा जी, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, आप भी जानती हैं, बहुत विद्वान है आप, तो उस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज सवाल खड़े कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी पार्टी लेकर गई क्या? इससे तकलीफ है। प्रशासन का मामला, प्रशासन के मामले को राजनीतिक रंग किसने दिया? किसने शुरुआत की बयानों के साथ? अगर जो मामला बैठकर पहले सुलझ सकता था उसको कोर्ट की अगर दहलीज पर ले जाया जाता है तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया अनुसार ही होगा, और बीजेपी थोड़ी कोर्ट में लेकर गई है। मैथिल साहब, पूर्णिमा जी, एक शंकराचार्य के पद पर इस तरीके की बहस, इस तरीके के बयान, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का काल नेमी का जिक्र करना, यह क्या बहुत जरूरी है योगी आदित्यनाथ का कहना? और साथ ही अगर विपक्ष कोई नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहा है, एंटी हिंदू, एंटी संत योगी आदित्यनाथ, क्या यह बयान उसको धूमिल करता है, एक्सपोज करता है उन लोगों को, और खास तौर पर शंकराचार्य पद पर बैठे लोगों को जो सियासी फायदा खुद का लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज से नहीं कर रहे, इससे पहले भी कर चुके हैं वो। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आने वाली बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो मेरे को एक आपत्ति है पूर्णिमा जी, आपसे भी और जो चीजें चल रही हैं उनसे भी, कि आप बार बार शंकराचार्य कह रही हैं, जबकि इस देश में, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, इस देश में धर्म से बढ़कर संविधान है।
पहले संविधान है, देश है, उसके बाद धर्म है। तो यदि इस देश के अंदर हमारी सर्वोच्च जो पंचायत है, न्यायालय है, उससे 2022 में जब रोक लगी हुई है पट्टाभिषेक की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वहां पर अभी वो शंकराचार्य के पद पर कानूनी रूप से नहीं है, तो उनको शंकराचार्य कहना बेमानी है। पहली चीज, ये हिंदू समाज से धोखा है। दूसरी चीज, आपने भी कहा कि अभी जो कुंभ हुआ था उसमें इनको शंकराचार्य का प्रोटोकॉल मिला, तो मैं आपको भी बता दूं और आपके सभी दर्शकों को बता दूं, इसकी मैंने गहन जांच की है और मेला प्राधिकरण ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी को किसी प्रकार का कोई शंकराचार्य प्रोटोकॉल कभी नहीं दिया था। ये मैं आपको बता दूं। जगह मिली थी उन्हें? नहीं, जगह उनको नहीं मिली थी। जगह मिली थी ज्योतिष मत को, बद्रिकाश्रम को, ना कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के रूप में उन्होंने संबोधित किया। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, कागजों में कहीं पर भी उनका नाम शंकराचार्य के रूप में नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं कि उनको जगह मिली थी? शंकराचार्यों को था। मैं ये पूछ रही हूं कि उनको जगह मिली थी, नहीं मिली थी वहां पर? उनको नहीं मिली थी, ज्योतिष मठ को मिली थी। तो उस मठ के अंदर वो थे, नहीं थे? नहीं, वो थे, लेकिन कानूनी रूप रंजन जी आ रही हूं, सुनिए, कानूनी रूप से जब विवाद चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना जी, कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। और यही कारण रहा कि प्रशासन ने उनसे पूछा कि आप किस अधिकार से शंकराचार्य के रूप में अपने आप को संबोधित करवा रहे हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरी चीज, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी जो है वो तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और कट्टर सनातनी है। अरे भैया, ये कैसा कट्टर सनातनी है जिसको गौशाला से बदबू आती है? जरा इतना बता दो, ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि भगवान राम के मंदिर में जाकर कभी भी मत्था टेक के नहीं आया? ये कैसा कट्टर सनातनी है जो कि कभी भी नवरात्रि के त्योहार वो पूजन नहीं, कन्या पूजन नहीं करता, लेकिन इफ्तारी जरूर करता है, रोजेदारों को बुलाकर अपने घर पे इफ्तारी कराता है, खजूर खिलाता है? तो ये जो दो मुंहा चेहरा है वो जनता जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, कालनेमी। कारण क्योंकि मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो हो रहा है, ये माघ मेला हो रहा है, और मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी, माघ मेले में किसी भी पालकी, किसी भी पेशवाई को निकालने की कभी भी कोई प्रथा नहीं रही है। ये पहला जो है इंसिडेंट है जो कि अभी जो स्वयंभू शंकराचार्य, जो सो कॉल्ड शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो पालकी पे बैठ के जा रहे थे, उनके बटुकों ने जिस प्रकार से प्रशासन के संग हील हुज्जत की, ये संत का स्वभाव नहीं होता। संत का स्वभाव होता है, संत चंदन की तरह होता है, उसके ऊपर यदि भुजंग भी लिपटे रहे तब भी भुजंगों को ठंडक ही मिलती है, चंदन में कभी विष नहीं आता। लेकिन यहां उससे उलट हो रहा है, और यही हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का काम हो रहा है। अच्छा। इतना बड़ा मेला हुआ, पहले भी कुंभ हुआ, कुंभ के अंदर केवल समाजवादी पार्टी को लाशें दिखाई दी, केवल अव्यवस्था दिखाई दी। ये नहीं दिखा कि 70-80 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर गए प्रयागराज में, छोटे से जिले के अंदर, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा नहीं हुई। और वही कलंकित करने का कुप्रसाद जो है अब ये माघ मेले में किया जा रहा है। और ये कौन करवा रहा है? ये राजनीति करवा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस, जिसने कि 2004 में पीटा लट्ठों से कांची कामकोटि पीट के शंकराचार्य को और दीपावली की रात को जेल में डाल दिया, वो आज शंकराचार्य के फेवर में बोल रहे हैं। ये राम भक्तों के हत्यारे खड़े होकर शंकराचार्य जी को फोन कर रहे हैं जी। ये मैं हैरान हूं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी नाम लिया। यदि कालनेमी को पढ़ा जाए तो समझ में आएगा। नहीं, पर किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, तो कालनेमी नाम तो लिया नहीं, ना जी। पर किसी का नाम नहीं लिया कि तो किसके लिए कह रहे हैं। तो मिर्ची किसको लग रही है फिर? नहीं, मिर्ची उन्हीं को लग रही है जो कि कालनेमी का कार्य कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है। और जो लोग इस कालनेमी जो उपाधि है उससे परेशान हो, इसका मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका और कालनेमी है। दीपक झा साहब, कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को? और दूसरी तरफ अगर संवैधानिक लोकतंत्र में धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति राजनीतिक बयान देने लगे, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें और उनको साथ मिल जाए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, तो फिर तो ये सीधे सीधे 2027 की चुनावी प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, फायदे के लिए हो रहा है फिर तो, वरना नहीं होता। पूर्णिमा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तो भाजपा को तो इसमें सबसे अव्वल होना चाहिए।
वो तो सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सब जगह नरेंद्र मोदी जी रंग रूप बदल के जाते रहते हैं। अब भगवान की मूर्ति पीछे हो जाती है, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, तो भाजपा तो इसमें सबसे पहले इनको लपकना चाहिए था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को कि आइए हमारे साथ। उनका कहना भी यही है कि हम तो भाजपा के ही हित की बात कर रहे थे, हम तो गौ हत्या बंद हो इस देश से उसकी मांग कर रहे हैं। अगर गौ हत्या बंद करना एक मांगता है कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई संत, और वो गलत है, तो फिर बताइए ये राजनीति अच्छी है भाजपा के लिए? उन्होंने तो सवाल यही किया था ना नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ और भाजपा से कि केदारनाथ के मंदिर का सोना क्यों गायब हो रहा है। दूसरी बात कहूंगा कालनेमी, तो कालनेमी तो भाजपा हो गई कि आज आपके डिबेट में भाजपा का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ कालनेमी अमित शाह जी को कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बार बार अपना रंग रूप बदलते हैं। संतों के लिए मैं एक बात कहूंगा, जो यहाँ पे चंदन की बात कर रहे थे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो संत हैं, सन्यासी हैं, इनको मान अपमान से कोई नहीं फर्क पड़ता है। स्वामी जी अवमुक्तेश्वर सनातन की बात है, सनातन की बात में जब हम करते हैं ना, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत रीति, तो ये है हमारा सनातन, ये है हमारा संविधान। आज अच्छा लगा कि यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भाजपा वाले लोग बैठ के धर्म की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मैं भी यही कहता हूँ, हमारी पार्टी भी यही करती है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। जो राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो संत द्रोही नहीं है, वो सनातन द्रोही नहीं है। तो इन संत ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भाजपा से सवाल किया कि बताइए केदारनाथ मंदिर में सोना कहां गायब हो गया। भाजपा से सवाल किया, जब नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया तो उन्होंने कहा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इस जल तो अनवरत प्रवाह से अभी भी पाकिस्तान में जा रहा है। तो देशवासियों को सिर्फ जुमला देने का काम जब सरकार करती है और राष्ट्र धर्म के लिए कोई संत आके धर्म शक्ति से खड़ा होके कहता कि बताओ सरकार तुम क्यों गलत कर रहे हो, तब सरकार को मिर्ची लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो जब राम भगवान राजा थे तब उनके गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के मार्गदर्शन में ही राम जी अपना सारा कार्य काम काज राजकाज करते थे। जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जगह पे अगर संतों का अपमान होता है वहां पे विनाश अवश्य होता है। तो भाजपा रूपी कालनेमी का अब जो अंत समय है वो अब बिल्कुल निकट आ चुका है, आप ऐसे समझिए। और आप इसको बिल्कुल भी भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए भुनाने की क्या बात है, आप कह रहे हैं 2027, हमें तो अभी 2026 की शुरुआत दिख रही है। आप इसको राजनीतिक, अच्छा सॉरी, आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया होगा, ये आदत नहीं है कांग्रेस को जल्दी चुनावी तैयारी, तो आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया होगा। देखिए मैं ये समझ सकती हूँ। पूर्णिमा जी, आदत की बात नहीं है। हम संतों के मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते, न धर्म के मामलों में राजनीति करना चाहते। ये तो भाजपा जो आज और हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़े हुए त्योहारों पर राहुल गांधी सीधी टिप्पणी कर देते हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने की बात और करने की बात और, तो एक्शन कोई बयान बता दीजिए, राहुल गांधी जी का बयान बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए, चलिए बयान। मैं तो गिनाई दूंगी। नहीं बता रहे ना मैथिल जी, बता रहे, बताइए मैथिल जी, कब बयान दिया राहुल गांधी ने, बताइए। पहले ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बयानों को आप बात करते सर, जवाब ले लीजिए ना दीपक जी को बताइए ना। दीपक जी जवाब ले लीजिए, दे रहे हैं जवाब, दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग ना की भुजंग। सुनिए, पहले तो धोए को ठीक से बोलिए, का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लटके रहत भुजंग। ये तो पहले दोहा है, तो ठीक से दोहा पढ़िए, ये राहुल गांधी टाइप का दोहा मत पढ़िए। ज्ञान मत दो भाई, अब सुनिए, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है। दीपक भाई, तुम लोग जो शंकराचार्य को आज गाली दे रहे हो, ब्राह्मणों को मार रहे हो, तुम जैसे भरमार हो गई है। आपके सामने पूर्णिमा जी आपकी डिबेट में गौहत्या पे बात की, भाजपा के लोग आज इस डिबेट से भाग चुके हैं। इसका मतलब है अभी मुक्तेश्वरानंद जी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रही है। तो भाई जरा मुझे ये बताओ, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गो हत्या प्रतिबंध के लिए संसद में कानून लाए थे तो आपकी की कांग्रेस थी, समूचा विपक्ष था, समाजवादी पार्टी भी उसमें खड़ी थी जो कि विरोध कर रही थी। और आज किस मुंह से आप खड़े हो गए आके? और 1966 में करपात्री जी महाराज हजारों जो है संतों के साथ जब प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पार्लियामेंट पे गोलियां किसने चलवाई थी?
यही कांग्रेस है, इसे कहते हैं कालनेमी। मैं आपको बताता हूं आज। और एक मजे की बात, यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी सारी बातें कर रहे हैं। लड़के मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, हिंदू हिंसक होता है, भगवान शिव शंकर भगवान की जो है वो तस्वीर दिखा के क्या कह रहे थे आप लोग। और भगवान माता की जो पिंडिया थी वैष्णो देवी की, उनको क्या कह रहे थे, ये सिर्फ पत्थर की वो है, पिंडिया है। जो मतलब हिंदू धर्म के प्रति कितनी जो वो है, जवाब ले लीजिएगा, जलन वो दिखती है। एक बात और झा साहब, अभी राहुल गांधी जी को उनके दादाजी का लाइसेंस मिला है लंदन के अंदर, पता है आपको? देखा ना उसका फिरोज खान जी का, अभी उसका क्या मतलब, अभी उसका क्या मतलब? नहीं, इसलिए कह रहा क्या हूं, मतलब? इसलिए कह रहा हूं कि जिनके दादा का नाम फिरोज खान हो वो हिंदुओं को इसी प्रकार से संबोधित करेंगे। दीपक जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर रंजन जी आपके पास आती हूँ। और क्योंकि आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने जब सीधे सीधे हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा, ये कहते हुए नहीं सब हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। हिंदुत्व को आप जोड़ते हैं हिंसा से, और फिर उसके बाद जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं खुद को राहुल गांधी, और आप कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अब देखिएगा, सुनिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भोगे। ये हमारा सनातन है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी ठीक से रहें। और हमारे सनातन में हिंसा की बात नहीं है, हिंसा की बात कहीं नहीं आती है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो हिंसा करता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में है धर्म हिंसा तथा यदि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथा भी है। हम शास्त्र भी लेके चलते हैं, शस्त्र भी लेके चलते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। यदि आप सम्मान करेंगे तो शास्त्र पढ़ेंगे, यदि आप हिंसा करेंगे तो शस्त्र से सामना करेंगे, याद रखना। ठीक है, रुकिए दीपक जी बोलिएगा जल्दी, फिर मुझे। तो भाई सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है आपकी? अब सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं का क्या मतलब? चूड़ियां पहनने काम करती है, चूड़ियों में क्या समस्या है? चूड़ियों में क्या समस्या है दीपक झा जी? सुनिए मैं बताता हूं, बात यह है। नहीं चूड़ियां पहनने से क्या तात्पर्य आपका? चूड़ियां, एक सेकंड मैथिल साहब मैं बात कर रही हूँ। चूड़ियां पहनने से क्या मतलब दीपक झा जी? सरेंडर कर देना। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना। ओके, नाउ हियर मी आउट। आपके घर में महिलाएं हैं? अरे आजकल पुरुष भी चूड़ियां पहनते हैं। आजकल पुरुष भी आपके घर में महिलाएं हैं? अरे पुरुष भी आपके घर में महिलाएं हैं? अरे पर्सनल की होने की जरूरत अरे नहीं, क्योंकि आप पर्सनल हुए। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना। कौन सी किताब में पढ़ के आ गए भाई? नहीं, चूड़ियां पहनना कौन सी किताब में पढ़कर आ गए आप? जो चूड़ियां पहनता है वो सरेंडर करता है क्या? आपके घर की महिलाएं चूड़ियां पहनती है तो सरेंडर कर देती है क्या? कौन सी किताब? कौन सरेंडर करता है बताइए जरा मुझे। चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना कैसे? तो चूड़ियों पहनना कौन सी किताब में लिखा है? मैं पूछ रही हूँ, चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर करना कैसे? चूड़ियां महिलाओं की सम्मान की बात है। तो फिर सरेंडर करना कैसे हुआ? तो अरे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? चिल्ला आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए, सवाल पूछिए कायदे से। पूछ लिया, आप कायदे से जवाब दीजिए, कायदे की बात करिए। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना नहीं होता है ना साहब। आप इतना पहले जरा सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करिए दीपक झा जी, थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करिए। चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता। दैट्स ऑल। चूड़ियां पहनना सरेंडर करना नहीं होता। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता है। बस इस बात पर मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर आपको इस पर अनवरत बहस करनी है तो करते जाइए, लेकिन चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियरली नजर आता है कि सोची समझी रणनीति है, स्ट्रैटेजिक चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद कहने वाले कह देते नहीं हमें तो कोई चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम तो कोई इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर नहीं है और ये सिर्फ श्रद्धा है तो चुनावी साल में क्यों? पूर्णिमा जी, आज दीपक जिस तरीके का बात कर रहे थे, संत सनातन और नारी के विषय में जो इनका चेहरा आया वो अचानक एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से इनकी मानसिकता जो रही है, ये आज सनातन की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता ने ही कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सबने देखा है। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस बता रही हूँ आपको। हाँ, आज डिबेट का विषय ये नहीं है। आज डिबेट का विषय है कि
जो करते हैं, आप उसमें मुक्तेश्वरानंद लाठी जी लगवाएंगे, हैं उसको मारेंगे। शंकराचार्य और हैं बात कि जब नहीं? कोई करेगा विपक्षी नेता तो उसको कहेंगे कि ये तो चुनावी मुद्दा है। मानसिकता कोई इसको- चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका कोई चुनाव से वास्ता नहीं है। है। सीधी सीधी बात है आप कि नारी देश का में सम्मान गौ हत्या नहीं बंद होना करते चाहिए। हैं, लेकिन नारी का संगीत, सम्मान स्वयं नहीं है। जैसे व्यापारी नारी जो भाजपा के चूड़ी नेता आपने है कमजोर का और प्रतीक गौ बताया, हत्या वो और स्वाभिमान बीफ मांस के दीपक सबसे जी बड़े सुन लीजिए, एक्सपोर्टर है, फिर उसके बाद वो जवाब काम दे करते हैं इसके लिए। दीपक जी सुन लीजिए, फिर इसलिए जवाब दे दीजिएगा, कोई इसलिए दिक्कत गलत नहीं। बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी हो, भाजपा का प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, यहाँ गलत बयानबाजी नहीं। चूड़ियां पहनना एक श्रृंगार होता है, महिलाओं का श्रृंगार है, तो क्या सरकार अभी श्रृंगार थोड़ी करके देर बैठी पहले चूड़ियां पहन के? या तो अगर मैंने चूड़ियां- नहीं आप या लोग- तो आप लोग पढ़े अरे लिखे हो कि दीपक जी नहीं? सुनिए फिर ना, बोलूंगा कि क्या जस्टिफाई नरेंद्र करना मोदी जी बंद की करिए, सरकार ने क्योंकि चूड़ी मैंने पहन आपसे रखी है? सीधा क्या सवाल योगी पूछा था आदित्यनाथ की चूड़ियां सरकार ने पहनने चूड़ी का पहन के मतलब, रखा है? तो आपने स्वयं कहा सरेंडर नहीं। करना। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का सुनिए, श्रृंगार बता मैंने रहे हैं। कहा, अब आप पूर्णिमा जी बता सुन रहे हैं लीजिए। जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, नहीं, अब आप object बता किया। रहे हैं आपने पहले मैं- कहा सरेंडर मैं बातें करना, बता रहा और हूं, बहस आप इस सुनिए। पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी। नहीं, जब इस पर और बहस समय नहीं है, जाया तो नहीं आपने करूंगी बात दीपक झा करके जी। इसको बहस का बहस मुद्दा इस पर बनाने नहीं की है, कोशिश बहस का किया। मुद्दा ये पूर्णिमा जी, नहीं है। गलती आपकी लेकिन है। अगर कोई आपने भी इसको मुद्दा ऑब्जेक्शनल क्यों बात बनाया? कही जब जाएगी मैंने तो उस कहा पर कि रोका नरेंद्र जाएगा, मोदी उस जी पर ने टोका चूड़ियां पहन जाएगा। रखी है, इनकी सरकार आप के दीपक नेता जी हैं। रुक जाइए, चूड़ियां रंजन जी को अपनी बात पूरी चूड़ियां करने पहनने दीजिए। का मतलब होता है कि श्रृंगार रंजन करके जी बैठ गए बोलिएगा। क्या? सत्ता में आके लोगों को काम करना रंजन जी पड़ता का है। ऑडियो आप श्रृंगार रखेंगे, करके दीपक बैठने जी की का जरूरत थोड़ी नहीं देर के होती लिए है। डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए। दंडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो। दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो। तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने। मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कानून इनके पक्ष में है कि भाई वो शंकराचार्य है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि आदरणीय वैसे भी योगी जी नहीं को तय करना है रंजन जी, वो हमको आपको वैसे भी नहीं तय करना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। इस पर हमको थोड़ी फैसला तो लेना है। शंकराचार्य नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। तो उस प्रोटोकॉल को वो खोजते क्यों है मेला के अंदर, चाहे कहीं भी? उस प्रोटोकॉल को खोजना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी को भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं विभिन्न धर्मों में जो अनुकरणीय कार्य नहीं किए हैं पीछे के दिनों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी संत के लिए वो काली नेमी जैसा शब्द का प्रयोग करे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आदरणीय योगी जी से इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है कि उनको नहीं कहना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये उनकी दोनों की जिद है, तो जिद को आपस में रखे। लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि इस पर राजनीति करने का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, बल्कि सनातन और संविधान दोनों से मानव धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। जी पूर्णिमा, 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे मैथिल जी के लिए, फिर कटियार साहब आपके पास आ रहे हो, दीपक जी फिर आपके पास आते। धन्यवाद। देखिए, दीपक झा जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो गौ हत्या के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले तो आपके दर्शकों को बता दूं कि श्रद्धेय अटल जी ने 2003 में सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय कानून लाने की कोशिश की थी। उनको इन्हीं कांग्रेसियों ने उसको गिराया था। एक बात और, आर्टिकल 48 के अंदर अटल जी सदैव ये कहते थे कि गौ हत्या जो है प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन बात यहां पर कालनेमी की जो आई थी, कालनेमी की बात आने के बाद आपको सामने दिखाई दे गया, देश की महिलाओं का अपमान करने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। उसके अलावा हर मुद्दे में राजनीति ढूंढने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। हिंदुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले कौन? वो सामने बैठे हैं। और एक बात, इतने विराट कुंभ को कलंकित करने की कोशिश करने वाले कौन थे? सामने बैठे हैं। और अब माघ मेले में नई नई परंपराएं चलाकर प्रशासन से टकराव कर कर एक सनातन के अंदर जो एक, मैं ये कहूं कि टकराव पैदा करने की कोशिश करने वाले कौन है? वो सामने बैठे हैं। तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस कालनेमी के विषय में इंगित किया था, वो वही लोग हैं जो सनातन की एकता तोड़ना चाहते हैं, नाना प्रकार से आडंबर कर कर विपक्ष को बलि करने की कोशिश करना चाहते हैं और हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हिंदू टूटने वाला नहीं है, उनको दिख रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ठीक है कटियार साहब,
अब सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम है। अब इससे किसको फायदा मिलना है, किसका नहीं, किसका चुनावी फायदा है, नुकसान, मैं उस पर नहीं जा रही। लेकिन अगर ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होती तो क्या इसको एक वास्तविक प्रशासनिक चूक के तौर पर नहीं देखना चाहिए? क्या आप ये मान लीजिए कि किसी का व्यक्तिगत प्रोटोकॉल किसी व्यवस्था से बड़ा हो सकता है? इसको जानबूझकर क्या बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है? अब उसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूं कटियार साहब। नहीं, पूर्णिमा जी, जो ये अभिव्यक्तोत्तरानंद महाराज है, इनके जो ये आप उत्तराधिकारी हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साहब के, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके प्रति भी आरएसएस और भाजपा का रवैया हमेशा गलत रहा, नकारात्मक रहा। जब राम मंदिर की बात आई तब भी मामला रहा। ओवरऑल पूर्णिमा जी एक सीधी सी बात है, जो भी धार्मिक संस्थान अब भाजपा के दरवाजे पे जाके नतमस्तक होके उनके अनुसार धर्म की व्याख्या नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेम करेगी, उन्हें मजबूर करेगी, उन्हें लाचार करेगी। ये बात अब इस देश के आम आदमी को समझ में आ गया है, ये चलने का नहीं है। आरएसएस और ये देश की सत्ता, इन्हें ना धर्म से मतलब है ना समाज से मतलब है। इन्हें सत्ता में बने रहने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। धर्म की राजनीति करके कांग्रेस सत्ता तक पहुंची है और कोई और इनको घेरकर अपनी सत्ता को प्रबल करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, दोबारा सवाल करें प्लीज। मैंने कहा कि कोई और इनके खिलाफ बात करके अपनी सत्ता को प्रबल करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं पूर्णिमा जी, और कोई दल भारत में राजनीति को धर्म का हथियार मानता ही नहीं है। अच्छा, धर्म को राजनीति में लेके आके उसी पे सवार होके सत्ता तक का रास्ता सिर्फ भाजपा ने तय किया है और किसी दल ने नहीं। भक्तों की हत्या किसने की? 2015 में बनारस के अंदर इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से कितने पीटा, ये बताओ जरा। और साथ ही साथ ये तो बता दो मुझको कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे दोबारा सत्ता में आएंगे तो फिर गोलियां चलवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है किसी दूसरे दल पे, किसी दूसरे संगठन पे सवाल करके आप अपनी परछाई को साफ करने का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे हो, आप साधुओं को लाठियों से पीटते हो, आपको गौशाला से बदबू आती है, आपको इफ्तारी कराने का एक बहुत चाव है, आपने कभी नवरात्रि की पूजा नहीं करी, कभी दीपावली की पूजा नहीं करी, कभी होली की शुभकामनाएं। जवाब तो देने दीजिए। उसके बाद भी आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के पास जाना है, मुझे खत्म करूंगा। मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। नहीं, उन्होंने तो इसी बात का मैथिल साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी, कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना यहाँ पर विरोधी नजर आई। प्रतिबंधित होनी चाहिए, बोलिए, चलिए बोलिए। आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। जवाब दिया आपको। नहीं, लेकिन कटियार साहब आप मैथिल जी के किसी बात का जवाब दें या ना दें, लेकिन जब आप राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, आपके नेता जब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बताकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपका डिवोशन कितना है और कितना नहीं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर नहीं, राजनीति, हमने आपको पहले भी ये लाइन बोली, दोबारा बोलता हूं, धर्म व्यक्तिगत आस्था का अंदर, ये भारत का संविधान कहता है, और आप धर्म पे राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी, तो आप किस बात पे उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं? चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, अभी तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप कटियार साहब, अभी कहा ना आपने संविधान। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं उनको? बताइए आप मुझे। ये दो मुखी जवाब आप दे रहे हैं, दो मुखी जवाब साहब। आप अपनी बातों में खुद पच रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, आप मुझे बताइए, एक फोटो दिखाइए मुझको अखिलेश यादव का,
कन्या पूजन करता हुआ दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मैं अखिलेश यादव के संग समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। दावा दे रहा हूं आपको, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। एक फोटो नहीं है, कोई गणेश पूजा करते हुए, कोई लक्ष्मी पूजा करते हुए, कोई नवरात्रि की पूजा करते हुए, इफ्तारी करने वाली बहुत सारी फोटो है, टोपी लगा के, साफा डाल के, खजूर खिलाते हुए फोटो है वहां पर। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी। ओके, होल्ड ऑन। लेकिन कटियार साहब, जब भी अखिलेश जी की सरकार यूपी में जब रही, उस दौरान किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन और हिंदू धार्मिक आयोजनों को आपने लॉ एंड ऑर्डर कहकर टैग किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर आपने टैग किया है। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, डीजे से लेके बहुत सारे मामले हैं। खैर, उसमें घुसने की और कौन सच्चा कितना, इन सब की बात नहीं है। दीपक जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। दीपक जी, टाइमर रख दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा चूड़ी पहनना, पहली बात बताता हूं आपको, चूड़ी पहनना महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष चूड़ी पहनेगा तो दिखाता है कि वो महिलाओं की तरह कार्य कर रहा है, कि पुरुष का काम है जाके युद्ध करना, लड़ाई करना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला अपने सौभाग्य के लिए अपने चूड़ी पहनती है तो क्या सरकार अपने सौभाग्य के लिए चूड़ी पहन के बैठेगी? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं फिर कहता हूं, चूड़ी पहनना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए। पुरुष चूड़ी पहनेगा, स्त्रीवत व्यवहार नहीं कर सकता। स्त्री का एक स्वभाव है, पुरुष का एक अलग स्वभाव है, ये प्रकृति ने बनाया। अगर पुरुष स्त्रीवत हो जाएगा तो फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा इस सृष्टि में। अब बात आती है स्वामी स्वरूप, अभी खत्म हो गया समय दीपक जी, समय खत्म हो गया। अन्य आपने दोबारा से वो उसको क्लैरिटी ना देके आपने खुद अपनी ही बात पर विरोधाभास फिर से व्यक्त कर दिया है। बट मैं इसको छोड़ देती हूँ, समझना तो है नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई मतलब नहीं। नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। पास ज्ञान नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। शुक्रिया आपका दीपक जी, रंजन जी, मैथिल साहब आपका भी शुक्रिया। अखिलेश कटियार जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, दहाड़ में आज के लिए इतना ही।